तो वहीं हिमाचल के रोहतांग में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। अटल टनल के पास हुई भारी बर्फबारी से ट्रैफिक प्रभावित हो गया। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में हुई बर्फबारी में पर्यटक फंसे। बर्फ में फंसे करीब 1000 सैलानियों को रेस्क्यू कर बचाया गया। दिल्ली में रूज फेस्टिवल का आगाज हुआ है। इंडिया अफ्रीका के बीच दोस्ती को लेकर यह आयोजन हुआ। दिल्ली सरकार की साहित्य कला अकादमी में कलाकारों का कैंप लगाया गया। कैंप में सभी कलाकृतियों को गैलरी में लगाया गया। अमेरिका में सरकारी शटडाउन होने का खतरा टला। अमेरिकी सीनेट ने पेश किया विधेयक। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अमेरिकी दौरे पर पहुंची। वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति बाइडेन से की मुलाकात। इजरायल हमास युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 30,000 से पार पहुंचा। दीर अल बलाह में इजरायल ने किए भाषण में इसका ऐलान किया। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों ने किया जोरदार हमला। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। बांग्लादेश के ढाका में एक रेस्टोरेंट में लगी आग में 43 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने मौके का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। नॉर्थ जर्मनी में भीषण गोलीबारी हुई। फायरिंग में 4 लोग मारे गए। बताया जा रहा है कि संदिग्ध सैनिक ने खुद को मारी गोली। एक बच्चे समेत 4 लोगों को हनोवर और ब्रेमेन के पास रात में मार दी गई गोली। चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। करोड़ों का कैश, अरबों की लग्जरी कारें और तंबाकू कारोबारी का काला साम्राज्य। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन तो आपको याद होंगे ना, वही पीयूष जैन जिनके यहां छापेमारी में 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई थी। इनकम टैक्स की टीम ने एक और काले कारोबारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्या कुछ पूरा मामला क्या और क्या क्या इस काले कारोबारी के घर से, दफ्तर से बरामद हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तंबाकू का कारोबार, काली कमाई का अंबार। कैश और कार, संपत्ति अपार। करोड़ों का करप्शन, 5 राज्यों में एक्शन। जरा इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी की है। अभी कुछ साल पहले की ही बात है जब कानपुर के धन कुबेर के घर से इतना पैसा मिला था कि जिसने भी देखे उसके होश फाख्ता हो गए। अब कानपुर में ही एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है। यूपी के कानपुर में तंबाकू किंग के घर जैसे ही आईटी की टीम पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी वैसे वैसे तंबाकू किंग का काला कारोबार सामने आने लगा। उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। गुजरात, दिल्ली, मुंबई और आंध्र प्रदेश में भी आईटी का एक्शन देखने को मिला है, जहां महंगी कारों से लेकर करोड़ों के कैश का खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कार्रवाई में अब तक क्या क्या मिला है। आईटी टीम को लग्जरी कारों का काफिला मिला है। इन कारों में रोल्स रॉयस, मैक्लेरन, लैम्बोर्गिनी, फरारी और पोर्शे समेत करीब 60 करोड़ की 15 से 20 लग्जरी कारें शामिल हैं। इसके साथ ही आईटी ने 4.5 करोड़ का कैश भी जब्त किया है। अब तक की जो बात सामने आ रही है सूत्रों की माने तो
जो 4.5 करोड़ का कैश है वो दिल्ली स्थित बंगले से मिला है। वहीं तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ियां वो वहां से बरामद हुई हैं। इनकम टैक्स की टीमें लगातार जो दिल्ली स्थित इनका आवास है उस पर छानबीन कर रही हैं, चूंकि कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो इन गाड़ियों में गोल्ड और कैश होने की बात सामने आई, जिसके बाद से ये रेड अब और बड़ी हो गई है। इनके जो अलग अलग लोकेशंस हैं उन पर ये रेड चल रही है, वहीं अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर भी रेड जारी है। चाहे बात अहमदाबाद की जाए, दिल्ली की जाए, दिल्ली स्थित 3 से 4 लोकेशंस हैं जहां पर ये रेड अभी लगातार चल रही है। और इनकम टैक्स के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि ये रेड इतनी बड़ी है कि तकरीबन 4 से 5 दिन अभी ये रेड और चलेगी। केके मिश्रा पर करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि केके मिश्रा की कंपनी बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर अरबों में है, लेकिन वो अपनी कंपनी को बोगस बनाकर और फर्जी चेक काट कर टैक्स चोरी कर रहे थे। अब तक की जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। जो गाड़ी है लग्जरी, उन गाड़ियों को इनकम टैक्स की टीम ने सीज किया है, जिसमें रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, पोर्शे है। ये तमाम महंगी गाड़ी है और लगभग 50 से 60 करोड़ की गाड़ियों को इनकम टैक्स की टीम ने इस समय सीज कर दिया है। कुछ जो दस्तावेज हैं उनको सीज किया जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उनको भी कब्जे में लिया जा चुका है। और मामला यही बता दें कि टैक्स चोरी का मामला है, जिसके आधार पे इनकम टैक्स की जो टीम है लगभग 3 से 4 राज्यों में रेड कर रही है। आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर इस पूरे खेल का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल काफी समय से कंपनी पर आईटी की नजर थी। कंपनी पर टैक्स फाइल से जुड़े आरोप भी लगे। बड़े पैमाने पर जीएसटी के नियमों की अनदेखी हो रही थी। कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया था, जबकि असल में टर्नओवर 100 से 150 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कानपुर के तंबाकू कारोबार के काले साम्राज्य की जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे काले साम्राज्य की परतें भी खुलती जा रही हैं। इससे पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर भी टैक्स चोरी को लेकर आईटी की टीम ने छापेमारी की थी। तब पीयूष जैन के घर से करीब 200 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी। अब एक बार फिर कानपुर के तंबाकू कारोबारी के घर 24 घंटे से ज्यादा समय से आईटी की रेड जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केके मिश्रा के ठिकानों से अब आगे और क्या कुछ बरामद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे हिमाचल में मच रहे सियासी घमासान की। जी हां, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू और जो पर्यवेक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल में सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बगावत भी, नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। अब विक्रमादित्य ने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बायोग्राफी में बड़ा बदलाव किया है और प्रोफाइल पर मंत्री की जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। आइए दिखाते हैं इसके मायने क्या है इस रिपोर्ट में। सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार। क्या बीजेपी में शामिल होंगी प्रतिभा सिंह? हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ सियासी खेल अब और तेज होता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से शुरू हुआ घमासान अब और तेज हो चुका है। एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि राज्य में सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो चुकी है और सरकार में सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक